इस वीडियो में हम लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए राष्ट्रगुरु और पर्यावरण से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे और इसी तरह से लगातार वीडियोस हम आप लोगों के लिए बना देंगे। राष्ट्रगुरु और पर्यावरण से संबंधित चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। अगर एग्जाम में पूछे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने किया था। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक ने किया था। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? गौतम बुद्ध ने किए थे। और गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त है। हुमायूं किसका पुत्र था? हुमायूं बाबर का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहीद आजम की उपाधि किसे दी गई थी? शहीद आजम की उपाधि भगत सिंह को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को किसने दी थी? नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को हिटलर ने दिया था। यहाँ पर ऑप्शंस कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। हिटलर ने नेताजी की उपाधि दिया था सुभाष चंद्र बोस को। और सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की थी। इसे भी आप याद रखिएगा। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह देव ने कराया था। कोणार्क सूर्य मंदिर पुरी ओडिशा में है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है? ये भी पुरी ओडिशा में है। अंकोर वाट मंदिर कहाँ पर है? कंबोडिया में है। गोल घर कहाँ पर है? पटना बिहार में है। और लाल किला कहाँ पर है? दिल्ली में है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि ये कहाँ कहाँ पर हैं। ठीक है। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह देव ने। और याद भी रखिएगा कि कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा में है, पूरी ओडिशा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। सूर्य मंदिर किस राज्य में है? सूर्य मंदिर ओडिशा राज्य में है। और नंदनकानन प्राणी उद्यान भी ओडिशा राज्य में है। इसे भी आप याद रखिएगा। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास मिट्टी के नाम से जानी जाती है? काली मिट्टी। काली मिट्टी को कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और इस काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में गंगा को पद्मा नाम से जाना जाता है। कौन मौलिक अधिकारों का रक्षक होता है? तो न्यायपालिका। न्यायपालिका मौलिक अधिकारों का रक्षक होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। ऑपरेशन फ्लड निम्न में से किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। 25 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आइए अब हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट दिवस बता देते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। और उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, अगर पूछे कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 15 मार्च हो जाएगा। और पूछे राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर, वहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है, इसे आप याद रखें क्योंकि कोई ना कोई एक तो एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? लोसांग उत्सव सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। और आइए अब हम आपको सिक्किम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देते हैं। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में है। जेलेबला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में है। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये भी सिक्किम में है। चोलामू झील कहाँ पर है? सिक्किम में है। जोंगसांग चोटी कहाँ पर है? सिक्किम में है। भूटिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? सिक्किम में पाई जाती है। तो सिक्किम से संबंधित ये क्वेश्चन आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ये जितना आपने आपको बताया और ये क्वेश्चन तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम से। ठीक है। और सिक्किम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम तो आपको पहले बता तो चुके हैं, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की राजधानी है ओटावा। और आइए कुछ देश और उनकी राजधानी आपको
बता देते हैं। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। जापान की राजधानी टोक्यो है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। और कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा है। भारत की राजधानी तो आप जानते हैं नई दिल्ली है। और नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। और चीन की राजधानी बीजिंग है। और ईरान की राजधानी क्या है? ईरान की राजधानी हो जाएगा यहाँ पर तेहरान हो जाएगा। और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। ये हमने वही देश यहाँ पर लिखे हैं जो ज़्यादातर चर्चा में रहते हैं, तो उनकी राजधानी हमने आपको यहाँ पर बता दी, इसे भी आप याद रखिएगा। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। तथागत किसका नाम था? तथागत जो नाम है ये बुद्ध का था, महात्मा बुद्ध जी का ये नाम था तथागत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। और एग्ज़ाम में कभी कभी भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से क्वेश्चन बन जाते हैं, आपको एक साथ बता देते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन गण। और भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर पूछे कि भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है तब आप ये बताएंगे जन गण मन गण वाला। ठीक है। अगर पूछे कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है तब वंदे मातरम वहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। आश्रमों की संख्या प्राचीन भारत में कितनी थी? 4 थी। धर्म अर्थ काम मोक्ष कहलाते हैं, ये पुरुषार्थ कहलाते हैं। भारतीय ध्वज में चक्र किस रंग का होता है? तो नीले रंग का होता है। कथक नृत्य किस राज्य का है? तो कथक नृत्य जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य का है। ध्यान रखिएगा, कथक नृत्य उत्तर प्रदेश राज्य का ही है। कई बच्चे कमेंट कहते हैं कि केरल का है। केरल का जो है वो कथकली है। आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर केरल का होगा तो वो कथकली होगा। ठीक है, कथक नहीं, कथकली। कथकली केरल का है और कथक उत्तर प्रदेश का ही है। ठीक है। ओडिसी नृत्य किस प्रदेश का है? ओडिशा का है। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आइए अब हम आपको बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं। बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध से संबंधित है। देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध। और हीन यान का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। कई बार एग्जाम में तो ऐसे ही पूछ लिया कि हीन यान का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बोध गया में। बोध गया किस भारतीय राज्य में है? बिहार में है। और गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। और गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम इनका क्या था? बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये बुद्ध कहलाए। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह किस स्थल से प्राप्त हुआ है? लोथल से। और लोथल किस भारतीय राज्य में है? गुजरात में है। ठीक है। चाणक्य किसके राज्य पुरोहित थे? चंद्रगुप्त के। तेईसवें तीर्थंकर कौन थे? तेईसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। देखिए, तीर्थंकर शब्द जैसे आए आप लोग समझिए कि ये जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन है। अगर पूछे कि 23वें तीर्थंकर कौन थे तो पार्श्वनाथ। और पूछे कि 24वें तीर्थंकर कौन थे? 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। और पूछे कि प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव वहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो यही पूछा जाता है, प्रथम पूछ लिया जाएगा, 23वें या फिर 24वें पूछ लिया जाता है। और बाकी क्वेश्चन जो बनते हैं वो महावीर स्वामी से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। महावीर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? स्वामी महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। और इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला। स्वामी महावीर की पत्नी का नाम यशोदा। और महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? मूल नाम इनका वर्धमान था। और जैन धर्म के संस्थापक कौन है? अगर एग्जाम में पूछे कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है तो ऋषभ देव हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बनता है कि कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं, तो वहाँ पर स्वामी महावीर। देखिए, जब क्वेश्चन ऐसा हो जाए कि कौन माने जाते हैं, देखिए ऐसे शब्द का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, कौन संस्थापक माने जाते हैं तो स्वामी महावीर। लेकिन अगर पूछे सिंपल क्वेश्चन आपसे कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है तो ऋषभ देव ही वहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और ये ऋषभ देव ही हैं जो प्रथम तीर्थंकर थे। ठीक है। चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? चंद्रगुप्त की मृत्यु श्रवणबेलगोला में हुई थी। राम को वनवास किसके कहने पर दिया गया था? राम को जो वनवास है वो कैकेयी के कहने पर दिया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। गरुड़ किस देवता का वाहन है?
विष्णु भगवान का ये वाहन है। पशुपति किस देवता को कहते हैं? तो शिव को कहते हैं, शिव को पशुपति कहते हैं। और आइए अब हम आपको कुछ किताब और उनके लेखक बता देते हैं, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में एक ज़रूर आ जाता है। किताब का नाम पूछता है और कहता है कि इसके लेखक कौन हैं। रहेला के लेखक हैं इब्न बतूता। भारत का भूगोल के लेखक टॉलमी। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? प्लिनी। हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी हैं। और मलबे का मालिक के लेखक कौन है? राकेश मोहन हैं। पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिशेन। हनुष नाटक के लेखक कौन है? भीष्म शाहनी हैं। और कुछ और भी इम्पोर्टेंट किताब है वो भी आपको बता देते हैं। कोई ना कोई एक क्वेश्चन आ जाता है किताब और उनके लेखक से संबंधित। मेघदूत के लेखक कौन है? मेघदूत के लेखक कालिदास हैं। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हड़ हैं। रत्नावली के लेखक हर्ष हैं। तिरुकुरल के लेखक कौन है? त्रिवल्लुवर हैं। ठीक है, तो ये पुस्तक है, उनके लेखक है, ये भाषा में है। ठीक है, अगर आप चाहें तो ये याद कर लीजिएगा कि कौन किस भाषा में है। ठीक है, वैसे ही इतना तो आपको ज़रूर याद रखना चाहिए कि इसके लेखक कौन हैं। मेघदूत के लेखक कालिदास, वैसे हम सब आपको बता दिए हैं। और भी इम्पोर्टेंट जो भी किताब है होगा अगली वीडियो में हम आपको बताते रहेंगे लगातार। इसी तरह से आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा। आप जितनी भी बोलेंगे हम उतनी वीडियोस आपके लिए अपलोड कर देंगे आपके एग्ज़ाम से पहले। आप लोग एक काम कीजिएगा, आपका जब भी एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम डेट कमेंट कर दीजिएगा कि आपका ये इस तारीख को एग्ज़ाम है। और हो सके तो आप लोग शिफ्ट भी बता दीजिएगा कि कौन सी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है। जब आप ये जानकारी हमको बता देंगे कमेंट के माध्यम से, तो हम आपके एग्ज़ाम से पहले जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस बना देंगे। और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बता देंगे कि कौन से क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है। और अगर आप बोलेंगे तो मैराथन वीडियो भी आपके लिए हम ले आएंगे। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शंस ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये यहाँ पर हम सेक्शन अभी स्टार्ट करते हैं जो कि पर्यावरण से संबंधित है। वैसे जो भी हम वीडियोस बनाते हैं उसमें ज़्यादातर मिक्स हो जाता है। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो वन कटाई के विरुद्ध था। तो मीथेन गैस को किस अन्य नाम से जाना जाता है? गोबर गैस के नाम से जाना जाता है। सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 7 जुलाई के बीच में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। अम्ल वर्षा किस प्रदूषण से होती है? तो वायु प्रदूषण से अम्ल वर्षा होती है। घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में टिड्डा है। तो टिड्डा क्या है? टिड्डा एक प्राथमिक उपभोक्ता है। निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता? तो ऊर्जा का पिरामिड जो है ये कभी उल्टा नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है? तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। खाद्य श्रृंखला में सही क्रम है। तो खाद्य श्रृंखला में सही क्रम कौन सा है? तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ऑप्शंस ए जो दे रखा है यही सही क्रम है। घास, बकरी और मनुष्य। देखिए घास को बकरी खाता है, बकरी को मनुष्य खाता है, तो खाद्य श्रृंखला में ये एक सबसे सही क्रम हो गया है। तो आप ये आपने आपसे भी कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ओडिशा में है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ओडिशा में है। और आइए अब हम आपको ओडिशा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य बता देते हैं। चिल्का झील कहाँ पर है? ओडिशा में है। कोणार्क मंदिर कहाँ पे है? ओडिशा में है। ओडिशा दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। देखिए पहले इसका नाम उड़ीसा था, लेकिन अब इसका नाम बदल करके ओडिशा कर दिया गया। तो वैसे ज़्यादा फर्क नहीं है, बस बात वही है, कहीं कहीं उड़ीसा आपको लिखा मिलेगा, कहीं कहीं ओडिशा मिलेगा। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, बात एक ही है। ठीक है। पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? चट्टान का अध्ययन होता है पेट्रोलॉजी। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में हुआ था। टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? तो टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में शुरू हुआ। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? दावानल। आईपीसीसी का फुल फॉर्म क्या है? आईपीसीसी का फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। एनजीटी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? वन महोत्सव की शुरुआत के.एम. मुंशी ने किया था। और 1 से 7 जुलाई के मध्य में ये वन महोत्सव मनाया जाता है। किस अभ्यारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में भरतपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था। जो ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, पहले इसको भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था।